हमारे देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों, यदि हमारे देश में पाखंड नहीं होता, ढोंग नहीं होता, अंधविश्वास नहीं होता, तो आज हम भी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस की भांति विकसित देशों में खड़े होते। सच मानिए, जितना क्षति विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को पहुंचाई या पहुंचाने में सक्षम हुए, उन सब के पीछे बस एक घोर अंधविश्वास की जड़ें जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे देश में कुछ घटिया और चालाक लोग, वो किसी भी जात धर्म के रहे हों, लेकिन रहे हैं, उन्होंने देश के 95% लोगों का शोषण किया। हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो शोषण करते रहे। किसानों को दाने दाने की तरसाया। सोचिए जरा, जो किसान जेठ की दोपहरिया में, भादों की काली रात में और पूस की कपा देने वाली कड़क ठंड में अपना सब कुछ लगाकर खेतों में अनाज पैदा करता, उसका भी पेट हिंदुस्तान में कभी भी भरा नहीं रहा। पेट भरा तो किसका? जुल्म करने वालों का, लूट खसोट करने वालों का। उनके गोदाम तो भरे रहे, लेकिन किसानों के घर अनाजों से खाली रहे। यही कारण है कि देश की अधिकांश जनसंख्या अपनी पूरी ऊर्जा को, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, देश के विकास में नहीं लगा पाई। लोगों को डराकर अपना उल्लू सीधा करते रहे। लेकिन सोचने की बात है, जब ईश्वर कड़ में समाया है, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, तो हमारा कभी नुकसान नहीं करेगा। इसलिए हे मेरे प्यारे भारतवासियों, ईश्वर पे श्रद्धा रखिए, लेकिन अंधविश्वास को बढ़ावा मत दीजिए। ईश्वर आपके दिल में है, आपके मन में है, उसको कहीं बाहर न तलाशिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने कभी किसी का व्रत रखा हो। हमेशा आप उनको कर्म करते हुए पाएंगे। वो अपने कर्म के कारण जाने जाते हैं। हनुमान जी को देख लीजिए, आप उनको उनके कर्म की वजह से पूजते हैं, कर्म की वजह से मानते हैं। तो आज इन सब देवी देवताओं को पूजने की जगह कर्मशील बनिए। कोई आपको मूर्ख न बना पाए, इतना जागरूक बनिए और आइए केवल और केवल विज्ञान की सोच पर आधारित जीवन जिए। जो कुछ भी विज्ञान से परे है, जो आपके तर्क से परे है, वो सब झूठ है। जब भी आपको लगे कि कोई चमत्कार है, तो आप ये जानिए कि जो चमत्कार दिखा रहा है, उसने किसी विज्ञान का ही सहारा लिया है, बस आप उसे जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए हे मेरे भाइयों बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो जाए, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक सोच पर ही अपने जीवन को ढालिए। तोड़ दीजिए अंधविश्वास की बेड़ियां। ये कुछ भी नहीं है, केवल अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता ने हम देश को पीछे ढकेल दिया है। अब समय आ गया है, अब जाग जाइए।
मुझसे अपने गरीब भाइयों बहनों की भूख प्यास देखी नहीं जाती, उनकी मेहनत का शोषण देखा नहीं जाता। इसलिए डरिए मत, उठिए, सोच बदलिए, सबका जीवन बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।